इतिहास अक्सर अचानक नहीं बनता, वो धीरे धीरे किसी मोड़ की तरफ बढ़ता है और फिर एक पल ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। फरवरी 2019 का वो दिन भी ऐसा ही था। जम्मू कश्मीर की वादियों में सर्द हवाएं चल रही थीं। नेशनल हाईवे पर रोज की तरह आवाजाही थी। दुकानदार अपने काम में लगे थे, बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और सड़क पर जिंदगी सामान्य गति से चल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये सामान्यता हमेशा के लिए टूटने वाली है। जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला। 40 गाड़ियों में 200 से ज्यादा जवान सवार थे। कई जवान खिड़की से बाहर झांक रहे थे तो कई अपने फोन में परिवार की तस्वीरें देख रहे थे। लंबी छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटने की थकान थी, लेकिन चेहरे पर जिम्मेदारी का संतोष भी था। सड़क के दोनों ओर आम लोग खड़े थे। किसी ने हाथ हिलाया, किसी ने सलाम किया। सब कुछ शांत था। दोपहर के करीब 3:30 बजे लेथपोरा इलाके में ट्रैफिक थोड़ा धीमा हुआ। तभी अचानक एक सफेद रंग की गाड़ी तेज रफ्तार में काफिले की तरफ बढ़ती दिखाई दी। कुछ सेकंड ऐसे थे जब किसी ने खतरे को समझने की कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। धुएं के बीच जब नजर साफ हुई तो मंजर दिल दहला देने वाला था। जली हुई बसें, बिखरे हुए सामान, सड़क पर पड़े शरीर और मदद की पुकार। इस आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो चुके थे और कई गंभीर रूप से घायल थे। हमला करने वाला युवक आदिल अहमद दार था, जिसने विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीधे काफिले से टकरा दी थी। कुछ ही घंटों में जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। शाम होते होते ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। हर टीवी चैनल, हर मोबाइल स्क्रीन पर एक ही शब्द था, पुलवामा। देश सन्न था। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक बार फिर भारत ने अपने 40 जवान खो दिए हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना जश्न मना रहे थे। उन्हें लगता था कि भारत पहले की तरह बयान देगा, बैठक करेगा और फिर सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन इस बार हालात अलग थे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही पूरी जानकारी दी गई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दोषियों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, इसके पीछे एक स्पष्ट संकेत था। उसी शाम प्रधानमंत्री आवास में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुलाई गई। कमरे में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। टेबल पर पुलवामा की तस्वीरें थीं, विस्फोट के वीडियो थे और सैटेलाइट इमेजेस थीं। अजीत डोभाल ने फाइल खोलते हुए बताया कि ये हमला सीमा पार से प्लान किया गया था। पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप सक्रिय था। वहां सैकड़ों आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे और भारत के अंदर और हमलों की तैयारी चल रही थी। सवाल सिर्फ एक था, जवाब कब और कैसे। प्रधानमंत्री ने सबकी बात सुनी और फिर कहा, अब सिर्फ चेतावनी नहीं दी जाएगी, कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि संदेश साफ जाए और कोई निर्दोष प्रभावित न हो। यहीं पर फैसला लिया गया कि जवाब जमीन पर नहीं, आसमान से दिया जाएगा। वायुसेना को तैयार रहने का निर्देश मिला। मिशन को बेहद गोपनीय रखा गया। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। वायुसेना के चुनिंदा मिराज 2000 जेट्स को चुना गया। पायलट्स को स्पेशल ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि मिशन जोखिम भरा है, लेकिन देश के लिए जरूरी है। इजराइल के स्पाइस 2000 गाइडेड बम लोड किए गए, जो टारगेट को बेहद सटीकता से निशाना बना सकते थे। प्लान था अंधेरे में सीमा पार करना, हमला करना और बिना नुकसान के वापस लौटना। 26 फरवरी 2019 की तड़के, जब पूरा देश सो रहा था, भारतीय जेट्स ने उड़ान भरी। राडार से बचते हुए विमान एलओसी पार कर चुके थे। कुछ ही मिनटों में बालाकोट का वो इलाका दिखाई देने लगा जहां आतंकी ट्रेनिंग कैंप मौजूद था। टारगेट लॉक किया गया और बम गिराए गए। धमाकों की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। कैंप पूरी तरह तबाह हो चुका था। भारतीय जेट सुरक्षित लौट आए। ये 1971 के बाद पहली बार था जब भारत ने सीमा पार जाकर एयर स्ट्राइक की थी।
संदेश साफ था, पुलवामा का जवाब दे दिया गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। उनके लड़ाकू विमान भारतीय सीमा की ओर बढ़े। 27 फरवरी की सुबह आसमान में तनाव था। भारतीय राडार अलर्ट पर थे। दोनों देशों के फाइटर जेट्स आमने सामने आए। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने मिग-21 बाइसन के साथ दुश्मन का पीछा करते हुए सीमा पार कर गए। उन्होंने एक पाकिस्तानी जेट को निशाना बनाया, लेकिन उनके विमान पर भी हमला हुआ। अभिनंदन ने इजेक्ट किया और पैराशूट के सहारे पाकिस्तान की जमीन पर उतरे। वहां मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। मारपीट हुई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। बाद में पाकिस्तानी सेना उन्हें हिरासत में ले गई। भारत में हर तरफ बेचैनी थी। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक एक ही मांग थी, अभिनंदन को वापस लाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। भारत ने स्पष्ट किया कि ये जिनेवा कन्वेंशन का मामला है। आखिरकार 1 मार्च 2019 को वो दिन आया जब अभिनंदन वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौटे। तिरंगा लहराया, लोग सड़कों पर उतर आए और पूरा देश गर्व से भर गया। पुलवामा के 40 शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये साबित कर दिया कि देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि साहस और संकल्प से होती है। ये कहानी याद रखने के लिए है, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि आज की शांति किन कुर्बानियों की वजह से संभव है। जय हिंद।